अस्सलामुअलैकुम। कश्मीर पर जारी जुल्म सितम पर चुप रहने वाला अमरीका कश्मीर बन गया। कश्मीर की बेबसी से नजरें चुराने वाला अमरीका और ट्रंप आज खुद बेबसी की तस्वीर बन गए। कश्मीर कर्फ्यू के बाद अमरीका में कर्फ्यू नाफिज। इस वक्त कोरोना से 1 लाख से जायद अमरीकी हलाक हो चुके हैं। आज अमरीका से मिलने वाले आदादोशुमार के मुताबिक अब तक 1,05,575 अमरीकी कोरोना वायरस की वजह से हलाक हो चुके हैं, जबकि कोरोना वायरस का शिकार होने वाले अमरीकियों की तादाद 18,17,000 से तजावुज कर गई है। कोरोना वायरस की वजह से अमरीका को अब तक 5 खरब डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। ये भी बताया जा रहा है कि कोरोना की वजह से 50 लाख से जायद अमरीकी रोजगार से महरूम हो चुके हैं, जबकि पहले ही 2.5 करोड़ अमरीकी नौकरियों की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। ये तो कोरोना की वजह से होने वाले नुकसान का इब्तदाई तखमीना है। दूसरी तरफ अमरीका में जात पात और रंगो नस्ल के बुनियाद पर बहुत ज्यादा लड़ाइयां होती हैं। यही वजह है कि चंद दिन पहले एक सफेद फार्म अमरीकी पुलिस वाले के हाथों एक स्याह फार्म के कत्ल के बाद फूटने वाले हंगामों ने अमरीका की रही सही कसर निकाल दी। अब तक 17 रियासतों के 29 बड़े शहरों में कर्फ्यू नाफिज है। अमरीका हंगामे 13 शहरों में कर्फ्यू नाफिज है और मुल्क भर में पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला जारी है और मुश्तअल अफराद ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की तंबीह को नजरअंदाज कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हुकूमत पुरतशद्दुद मुजाहिरों के साथ सख्ती से निपटेगी। लॉस एंजलिस समेत 13 शहरों में कर्फ्यू नाफिज है और नेशनल गार्ड्स भी तैनात कर दिए गए हैं, जबकि व्हाइट हाउस के सामने भी मुजाहिरा किया गया, जिसके बाद इंतजामिया ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर व्हाइट हाउस को कुछ देर के लिए बंद कर दिया था। मिनीसोटा में स्याह फार्म शख्स की हलाकत के बाद मुजाहिरों में तेजी देखी जा रही है। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, ह्यूस्टन, एटलांटा और लास वेगास समेत कई शहरों में मुजाहिरे हो रहे हैं। मुतअद्दिद शहरों में कर्फ्यू के बावजूद मुजाहिरीन सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए नेशनल गार्ड्स तैनात किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद जलाओ, घेराव और तोड़ फोड़ के वाकयात में कमी नहीं आई। कश्मीर में भारतीय मुजालिम पर चुप रहने वाले और कश्मीर में कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसे हथकंडों पर मुजरिमाना खामोशी रखने वाले अमरीका पर वही कैफियत तारी हो गई है जो जिस किस्म की कैफियत कश्मीर में भारतीय काबिज अफवाज की तरफ से पैदा की गई थी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि कुफर का निजाम चल सकता है लेकिन जुल्म का नहीं, और ऐसा ही अमरीका के साथ हो रहा है। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने के बाद जिस तरह भारतीय काबिज अफवाज ने मकबूजा कश्मीर के शहरियों की चीखों पुकार पर आलमी बरादरी ने खामोशी इख्तियार की और खासकर अमरीका जैसी आलमी कुव्वत ने इस मौके पर मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन खत्म करने और कर्फ्यू उठाने के हवाले से भारत को मजबूर ना किया, तो आज खुद अमरीका इसी कैफियत से दो चार है। 5 अगस्त 2019 से अब तक हजारों लोगों को जेल में कैद कर दिया गया, जबकि सैकड़ों को मौत के घाट उतार दिया गया। गो के कश्मीरियों की नस्ल कुशी करने की कोशिश की जा रही है और अचंभे की बात यह है कि इस संगीन मसले पर अमरीका जैसे आलमी अमन के ठेकेदार समेत पूरी दुनिया खामोश रही। वैसे तो मकबूजा कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत को पौनी सदी हो चुकी है, लेकिन पिछले साल 5 अगस्त को भारत ने जो कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म की है, इसके बाद तो कश्मीरियों की जिंदगी और मुश्किल हो गई है। पहले कश्मीरी घरों से बाहर निकलकर एहतजाज किया करते थे, ताहम 9 माह हो चुके हैं कश्मीरियों के दरवाजों पर भारतीय फौजी बंदूक लेकर खड़े हैं और घर से बाहर झांकने भी नहीं देते। कर्फ्यू के दौरान मकबूजा कश्मीर समेत दुनिया भर से कश्मीरियों और कश्मीरियों से मोहब्बत करने वालों ने आलमी बरादरी से खसूसी अपीलें की कि कश्मीर में से भारतीय काबिज अफवाज की तरफ से ढाए जाने वाले मुजालिम को रोके, खसूसन अमरीका जैसी आलमी ताकत से मुतालबात सामने आए। लेकिन अमरीका ने कोई परवाह तक नहीं की और मुहज्जब अमरीका जो दुनिया को छोटी छोटी बात पर झाड़ पिला देता था, अब अपने मुल्क के हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि अपने ही शहरियों के खिलाफ फौज उतारकर उनको कत्ल करने की धमकियां दी जा रही हैं। पिछले साल 5 अगस्त से लेकर अब तक 300 से जायद कश्मीरियों को शहीद किया जा चुका है। जख्मी कश्मीरियों की तादाद भी कम नहीं। भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को तहरीक आज़ादी की सदा को दबाने की नाकाम कोशिश करते हुए
कानून में तब्दीली की और कश्मीरियों पर जुल्म सितम के नए दौर का आगाज किया। वैसे तो कश्मीरियों पर जुल्म सितम बरसों पहले शुरू हुआ था और कश्मीर की तकसीम और बंदर बांट औने पौने दामों करने का आगाज किया गया था, मगर इन सब के बावजूद कश्मीरियों की सदाए हुर्रियत भी बरसों से ही गूंज रही है। लेकिन अमेरिका जैसी आलमी ताकत को कोई एहसास नहीं हुआ। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक कोरोना की वजह से होने वाले नुकसान के अलावा जो नुकसान इन मुजाहिरों और हंगामों की सूरत में हुआ है, इसका तखमीना भी 35 अरब डॉलर से जायद है। और ये भी बताया जा रहा है कि इन फसादात में अब तक दर्जनों अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका जो इस वक्त एक नहीं कई बहरानों की जद में है, एक तरफ कोरोना से तबाही मची हुई है, दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर से नजरें चुराने वाले अमेरिका को वही सूरत हाल दरपेश है। पिछले साल 5 अगस्त से लेकर अब तक 300 से ज्यादा कश्मीरियों को शहीद किया जा चुका है। जख्मी कश्मीरियों की तादाद भी कम नहीं, आधी से ज्यादा दुनिया अभी तक लॉकडाउन में है और बहुत एहतियात के साथ आहिस्ता आहिस्ता मईशत के पहिए को चलाने की कोशिश की जा रही है। इन रियासतों में लोग लॉकडाउन के खिलाफ गुज़श्ता चंद दिनों से एहतजाज कर रहे हैं, जिसमें अब उनमें शिद्दत आती जा रही है। अमेरिका में कई हफ्तों से जारी कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद सड़कों पर मुजाहिरीन की बड़ी तादाद की मौजूदगी ने बहरानी कैफियत को हवा दी है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक हुक्काम ने 17 रियासतों के 29 शहरों में कर्फ्यू नाफिज करने के बाद डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया समेत दर्जनों रियासतों में नेशनल गार्ड को तलब कर लिया गया है। जिन शहरों में कर्फ्यू नाफिज किया गया, इनमें लॉस एंजलिस, मियामी, एटलांटा, शिकागो, मिनीपोलिस, सेंट पॉल, क्लीवलैंड, कोलंबस, पोर्टलैंड, फिलाडेल्फिया, पिट्सबर्ग, चार्ल्सटन, कोलंबिया, नेशनल ब्ले और साल्ट लेक सिटी शामिल हैं। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन जॉर्ज फ्लॉयड के दम तोड़ते हुए अल्फाज "मुझे सांस नहीं आ रही" के नारे लगाते नजर आए और अब तक की कशीदा सूरत हाल में मुख्तलिफ रियासतों में दर्जनों अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा पुलिस की बरसाई जाने वाली गोलियां और शेल्स लगने से मुतादिद लोग जख्मी हुए, जबकि इंडियाना पुलिस में एक शख्स की हलाकत भी हुई है। उधर 4 रोज से मिनीपोलिस में जारी आतिशजनी, तोड़फोड़ और लूटमार के बायस जंगे अजीम दोम के बाद पहली मर्तबा मिनीसोटा नेशनल गार्ड को पूरी तरह मुतहर्रिक कर दिया गया। इस सिलसिले में मिनीसोटा गवर्नर का कहना था कि गार्ड्स की तकर्री जरूरी थी, क्योंकि बैरूनी जारहियत पसंद जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत पर होने वाले एहतजाज को इंतशार फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा गैर मामूली तौर पर पेंटागन की जानिब से बयान सामने आया कि मिनीसोटा के गवर्नर की जानिब से अमन बरकरार रखने में मदद की दरख्वास्त करने की सूरत में फौजी दस्तों को 4 घंटों के नोटिस पर अलर्ट रहने का कह दिया गया है। फ्रांसीसी खबरसां एजेंसी AFP के मुताबिक रवां हफ्ते जिन अमरीकी रियासतों में लॉकडाउन के खिलाफ मुजाहरे हुए, उनमें वर्जीनिया, मिनीसोटा, टेक्सास, मिशिगन, कैलिफोर्निया और वाशिंगटन शामिल हैं और ये सिलसिला दीगर रियासतों तक भी फैल रहा है। सुपर पावर अमेरिका में जारी हालात और कर्फ्यू मकबूजा कश्मीर के लॉकडाउन की याद दिला रहे हैं। शायद ये अमेरिका को कश्मीरी अवाम पर मुसलसल भारतीय कर्फ्यू का जुल्म बंद ना करवाने की सजा है। दुनिया के फैसले करने वाली सुपर ताकत ने भारत को मकबूजा कश्मीर से कर्फ्यू उठाने पर मजबूर नहीं किया था। अब वही सुपर ताकत बिल्कुल कश्मीर जैसे हालात का सामना कर रही है। वैसा ही कर्फ्यू, वही मुजाहिरीन के खिलाफ फौजी ताकत का इस्तेमाल और इसी अंदाज में बढ़ती हुई हलाकतें। शायद अब अमेरिका को अंदाजा हो जाए कि खुद पर टूटने वाली मुसीबतें मकाफात अमल की यूं अक्कासी करती हैं। दोस्तों, जिस तरह से भारतीय फौजियों ने कश्मीरी लोगों पर जुल्म सितम किए हैं वो हम सब के सामने है। किस तरह से उनकी जिंदगी को अजीरन बनाया, उनको उनके घरों में कैद करके रख दिया। ना वो अपना कारोबार कर सकते हैं, ना बच्चे स्कूल जा सकते हैं, ना मरीज लोग जो हैं वो हॉस्पिटल जा सकते हैं। इतनी बुरी तरह से उन पर जुल्म सितम किया गया है, लेकिन भारत का साथ दिया है अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर कहलवाता है और वो अगर चाहता तो भारत को मजबूर कर सकता था कि कश्मीरियों पर जो लॉकडाउन किया गया है, उन पर जो कर्फ्यू नाफिज किया गया है, उसे खत्म किया जाए। लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं किया, तो आज उसका नतीजा देख लीजिए कि अमेरिका किन मुश्किलात में घिरा हुआ है। एक जानब तो कोरोना वायरस ने तबाही मचाई हुई है, 1,05,000 के लगभग लोग जो है वो इससे हलाक हो चुके हैं और 18 से 20 लाख लोग जो हैं इसका शिकार हैं।
तो इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त अमेरिका किस बुरी हालत से गुजर रहा है। और वहीं पर दूसरी जानिब स्याह फार्म और सफेद फार्म की जो लड़ाई चली है और उसके खिलाफ जो मुजाहरे किए जा रहे हैं, तो इस वक्त पूरी अमेरिका की जो रियासत है वो बौखलाहट का शिकार है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के अजीबो गरीब बयानात जो है वो मीडिया पर आ रहे हैं। अपनी आवाम को धमकाने की कोशिश की जा रही है, उनको डराने की कोशिश की जा रही है कि आप पर खूनखार कुत्ते छोड़ दिए जाएंगे। तो ये इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है मुसलमानों पर जुल्म सितम करने की वजह से जो उन पर इस वक्त अजाब नाजिल हुआ है। अमेरिका को होश के नाखुन लेने चाहिए और इसी तरह से भारत को भी इस वक्त जो है वो समझना चाहिए कि उनके जो हालात कशीदा चल रहे हैं और चाइना के बाद भारत में सबसे ज्यादा हलाकतें हुई हैं कोरोना वायरस की। तो ऐसी सिचुएशन में नरेंद्र मोदी को और सदर डोनाल्ड ट्रंप को होश के नाखुन लेने चाहिए। सो दोस्तों, ये थी अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स। मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।